ओके, फाइनली 2024 और 2025 का बजट आ गया है, जिसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को एलोकेशंस भी दिए गए हैं, फंड दिए गए हैं और उनके लिए नई नई स्कीम्स भी लाई गई हैं। उसी में एक मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कौन कौन सी स्कीम्स लाई गई हैं, कौन कौन से एरियाज़ जो हैं उन्हें हमारे कल्चर के रूप में डेवलप किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, टूरिज़्म की बात वहाँ पर की गई है। बोला गया है कि इस बजट में कि जो टूरिज़्म है, हमारा इंडिया का जो टूरिज़्म है वो हमारी सिविलाइजेशन का हमेशा से पार्ट रहा है। ठीक है, टूरिज़्म की वजह से ही हमारी सिविलाइजेशंस भी हमेशा से प्रमोट हुई हो और हमारी सिविलाइजेशन की वजह से ही टूरिज़्म रहा है इंडिया में। तो टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है, प्रमोट करना है टूरिज़्म को और इंडिया को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, जिसकी वजह से इंडिया में क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगी और नई नई अलग अलग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी इंडिया के लिए। तो टूरिज़्म के लिए गया, राजगृह और उड़ीसा को मेनली डेवलप करने की बात की गई है। फिर टेम्पल की अगर बात करें तो विष्णुपद टेम्पल एट गया और महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, उसको मिलाकर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, और कॉरिडोर विल बी सपोर्टेड मॉडल ऑन सक्सेसफुल काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर और इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा वर्ल्ड क्लास पिलग्रिम एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। राजगृह ओल्ड इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर हिंदू, मुस्लिम एंड जैन, इसको इसलिए डेवलप किया जाएगा राजगृह को क्योंकि ये हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन के लिए जो है रिलीजियस सिग्निफिकेंस का प्लेस है। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब किस लिए इसको डेवलप करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो 20th तीर्थंकर मुनि सुव्रत टेम्पल इन द जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स, वाटर हॉट स्प्रिंग बनाई जाएगी, ब्रह्मकुंड जो कि बहुत सैक्रेड है। नालंदा की अगर बात करें तो रिसेंटली नालंदा को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा चर्चा रही है, तो नालंदा को भी एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। ठीक है, और ओडिशा भी एक कल्चर के मामले में ओडिशा हमेशा से आगे रहा है और इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने में अगर बोला जाए तो ओडिशा का रोल ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं। तो ओडिशा को भी डेवलप किया जाएगा और अच्छा ब्यूटीफाई किया जाएगा। ठीक है, उसकी जो ब्यूटी है उसको और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ के जो टेम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं और नेचुरल एरियाज़ हैं उन्हें भी डेवलप किया जाएगा, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है, नेचुरल लैंडस्केप हो गया, बीचेस हो गए, ठीक है, उन्हें टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात की गई है। उसके बाद विष्णुपद टेम्पल एट गया, महाबोधि टेम्पल एट बोध गया कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ विष्णुपद टेम्पल बिल्ड बाई मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो विष्णुपद टेम्पल है वो मराठा क्वीन अहिल्याबाई ने बनाया था और ये फाल्गु रिवर पर है, सिचुएटेड है। ठीक है, और इसका मेंशन रामायण में भी देखने को मिलता है और ये टेम्पल उस जगह पर बनाया गया है जहाँ पर विष्णु ने जो है गयासुर को किल किया था। ठीक है, और उसे मोक्ष दे दिया था। बोध गया की बात करते हैं, उसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है बोध गया का। तो ये बेसिकली एक निर्वाण प्लेस है और ये निरंजन रिवर पर स्थित है और यहाँ पर फर्स्ट मॉन्यूमेंट अशोका ने बनाया था। अभी जो टेम्पल है वो 6th सेंचुरी BC का है और जो वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है वो बना किस में है, किस मतलब कंपोनेंट से बना है, ब्रिक्स हो गया, जो स्टिल अभी भी जो है ब्रिक्स जो है इतने जो है स्ट्रांग है कि अभी भी वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और लेट गुप्ता पीरियड से अभी तक ही है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है क्या, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक आर्किटेक्चर ओवर द सेंचुरीज, ये शो करता है ये टेम्पल। बोध गया टेम्पल, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स एट बोध गया कंप्राइजेज, वहाँ पर क्या है 50 मीटर हाई ग्रांड टेम्पल है, द वज्रासन सैक्रेड बोधि ट्री और 6 सैक्रेड साइट्स ऑफ बुद्धा के इनलाइटनमेंट के, सराउंडेड बाई न्यूमरस एंशिएंट वोटिव स्तूपास और इसे 2002 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया है। गया जो है वो सन टेम्पल के लिए भी जाना जाता है, दक्षिणार्क टेम्पल जो कि 13th सेंचुरी में ककातिया रूलर प्रताप रुद्र ने इसे बनवाया था। ठीक है, और जो राजगृह है उसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो राजगृह का जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन सिग्निफिकेंस है। राजगृह एक इंप्रेसिव सिटी रही है हमेशा से। ठीक है, और ये 5 हिल्स से हम सराउंडेड है और यहाँ पर एक ह्यूज साइक्लोपियंस वॉल है। ठीक है, एंशियंट कैपिटल भी रही है हमेशा से, ये जो मगध महाजनपद की कैपिटल रही है और यहाँ पर हर्यक डायनेस्टी ने भी रूल किया है और बिम्बिसार अजातशत्रु ने, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी राजगृह में हुई थी। अब नालंदा की बात करें, रिसेंटली ये भी देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है उन्होंने विजिट किया है नालंदा में। ठीक है, नया कैंपस जो है इंट्रोड्यूस किया है नालंदा, और नालंदा बिहार में है। ठीक है, इसको डेवलप किया जाएगा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन और इसको रिवाइव भी किया गया है ना नालंदा को। नालंदा क्या है, मतलब कि क्या रिलेशन रहा है इसका हिस्ट्री में, क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक विहार टाइप में है और बुद्धा से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर अशोक ने स्तूप बनवाया था और यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने बनाया था और हर्षा ने भी 200 विलेज डोनेट किए थे इसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ह्वेन सांग जो था, चाइनीज़ ट्रेवलर जो था, उसने मेंशन किया है नालंदा यूनिवर्सिटी को और पाला रूलर्स ने भी इसे पार्ट बने हुए हैं। पाला रूलर्स भी 13th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है नालंदा और ये इसको जो है खिलजी ने, जब खिलजी आया था इंडिया में, इन्वेजन किया था, तो उसने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था।
जो फ्रैंकिस बुकनन थे उन्होंने 1812 में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्कवर किया था और इसे 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। और अभी क्या हुआ है कि करंटली इसे रिवाइव किया गया है। और वही ओडिशा की बात है कि यहाँ पर जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक नेचुरल वाले भी डेवलप किया जाएगा, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हमारी केव भी काफ़ी पाई जाती हैं ओडिशा में, केव स्कल्पचर्स वगैरह, जैसे उदयगिरी खंडगिरी की केव हो जाती है, ठीक है। और जो फर्स्ट सेंचुरी BC में बनी थी। यहाँ पर जैन मॉन्क्स के रेसिडेंशियल ब्लॉक्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। किंग खरवेल का भी मेंशन है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है। और अशोक ने क्या किया था कि कलिंग में, ठीक है, रॉक एडिक्ट बनाया था। धौलियन जगोड़ा है यहाँ पर, एलिफेंट स्कल्पचर, पुष्पगिरी विहार और ललितगिरी रत्नागिरी 3rd सेंचुरी AD, उदयगिरी हिल्स, ठीक है, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर के रूप में भी बनाया गया था बहुत सारा जो है स्ट्रक्चर। ओडिशा में लिंगराज टेम्पल है, वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और 7th सेंचुरी में जजती केसरी किंग ने बनवाया था। और 10th सेंचुरी में मुक्तेश्वर टेम्पल जो है वो सोमासमी डायनेस्टी और जो है यति वन ने बनवाया था। कोणार्क टेम्पल की अगर बात करें जो कि ओडिशा में 13th सेंचुरी, कोणार्क क्या है, कोणार्क टेम्पल की बात करें तो एक कॉम्बिनेशन है। कोणार्क वर्ड जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, कोण और कोण का मतलब होता है कॉर्नर और अर का मतलब होता है सन। सो व्हेन कंबाइंस इट बिकम द सन ऑफ द कॉर्नर। किंग नरसिंह देव वन ने बनवाया था, ग्रेट रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी। जगन्नाथ टेम्पल की बात करते हैं तो वो 12th सेंचुरी का है और इसे अलग अलग नाम से हम जानते हैं, पुरी धाम, सरिक क्षेत्र, श्री मंदिरा, बादवेला, शंख क्षेत्र, नीलचला धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, ठीक है, ये सारे नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है कि बजट में टूरिस्ट सेंटर डेवलप करने की बात की गई है, तो ये अलग अलग जगह हैं ओडिशा वगैरह को लेकर जो है नेचुरल ब्यूटी जो है जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह वो भी डेवलप की जाएंगी, और ये टेम्पल आर्किटेक्चर और ये सब जिससे कि जो है टूरिज्म प्रमोट हो इंडिया में, और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट भी मिले लोगों को, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।